यूपी के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों की और उनकी मददगारों की अब हो रही है तलाश। एक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ कि नकली दस्तावेजों से बने थे भारत के वोटर। एटीएस टीम के पड़ताल में ये सामने आया। बहुत ही बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा अभी तक चल रहा था। इसी कारण से यूपी की जो पुलिस है एक बहुत ही बड़ी टीम गठन करके रोहिंग्या मुसलमानों की और उनकी जो मददगारों की अब तलाश शुरू कर दी है। अब बिहार की पटना पुलिस के बाद उत्तर प्रदेश की लखनऊ यूनिट पुलिस ने इन घुसपैठियों को लेके बहुत ही अहम खुलासा किया है। एटीएस के जांच में इन रोहिंग्या मुसलमानों के लिए फर्जी मतदान बनाने की बात सामने आई है। हिंदुस्तान के रिपोर्ट के मुताबिक इन रोहिंग्या मुसलमानों ने फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर वोटर कार्ड बनवा लिया है। उसके बाद से ही भारत के मतदाता बन गए हैं। अब इसी कारणों की वजह से अब इनकी पहचान काफी मुश्किल हो गई है। इसका खुलासा तब हुआ था पकड़े गए रोहिंग्या मुसलमान से जब पूछा था तब खुलासा हुआ था। अब लखनऊ की एटीएस ने इन रोहिंग्या मुसलमानों के पास से फर्जी वोटर कार्ड इसको बरामद किया है। उसके बाद से ही प्रदेश में रोहिंग्या मुसलमान अवैध रूप से रह रहे उनकी तलाश जारी कर दी है। अब उनकी छानबीन करके उनका रिकॉर्ड निकाला जा रहा है ताकि इन रोहिंग्या मुसलमानों की और इनकी जो मदद करते हैं भारत के अंदर उनकी पहचान की जा सके। आपको ये भी बता दे रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में लाने वाले इसके मास्टरमाइंड नूर आलम को यूपी एटीएस की टीम ने यूपी के दासना से गिरफ्तार कर लिया था। ये नूर आलम कट्टरपंथी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रोहिंग्या मुसलमानों को भारत लाता था। यूपी के एटीएस की टीम ने इन घुसपैठियों के पास से आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल और 70,000 रुपए भी बरामद किए गए थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जो योगी बाबा बैठे हैं, अब योगी बाबा ने पुलिस का डंडा फिर से खड़ा कर दिया इनके खिलाफ। इसी कारणों की वजह से अब छानबीन अब चालू हो चुकी है। आपको ये भी बता दें कि जो रोहिंग्या मुसलमानों को भारत लाने वाले इसके मास्टरमाइंड नूर आलम को कई लोगों के साथ में यूपी एटीएस ने गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया था। 6 जनवरी 2021 को नूर आलम के साले को यूपी की एटीएस ने पकड़ा था। ये नूर आलम का साला फर्जी दस्तावेजों के सहारे भारत में 20 सालों से रह रहा था। वही 28 फरवरी 2021 को मोहम्मद फारूक और हसन को इन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद फारूक के भाई को 1 मार्च को गिरफ्तार किया था 2021 में। शाहिद खुपरजी फर्जी दस्तावेजों और 5 लाख रुपए के साथ पकड़ा गया था। रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ था पॉपुलर फ्रंट इंडिया यानी कि जो PFI संगठन है मुस्लिम, तो एक कट्टरपंथी मुसलमान भारत के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों को लाते हैं। ये जो PFI है मुस्लिम संगठन, भारत के अंदर जो भी गतिविधि होती है कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन उनसे जुड़ा वाला रहता है। एक कट्टरपंथी भारत के खिलाफ एजेंडा चलाते ही रहते हैं और समय समय पे इसका खुलासा भी हुआ है। यूपी की एटीएस टीम के हिसाब से PFI पॉपुलर फ्रंट इंडिया ये मुस्लिम संगठन ये रोहिंग्या मुसलमानों को अपनी टीम में भर्ती करते थे और पटना पुलिस के जांच में ये भी सामने आया था। पॉपुलर फ्रंट इंडिया PFI ये मुस्लिम संगठन फर्जी दस्तावेजों को बनाने के लिए पैसा भी देते थे बनाने वालों को। इसी कारणों की वजह से इनकी पैन कार्ड, आधार कार्ड बन के तैयार हो जाते थे। इसलिए रोहिंग्या मुसलमानों की जो पहचान करने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। PFI मुस्लिम संगठन भारत के खिलाफ कई प्रकार के एजेंडे चला रहा है। PFI मुस्लिम संगठन बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में लाके भारत की नागरिकता भी दिलाता था, तो पूरी मदद करता था PFI। PFI मुस्लिम संगठन रोहिंग्या मुसलमानों को जो बांग्लादेशी है पूरे भारत के अंदर बिखेर के रख दिया है। अब इनकी पहचान करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। अब रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा भी यूपी में फिर से उठा है। आप सबका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद।